कृष्ण ने कहा भाई ये घमंडी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, और करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, जब आदमी को अहंकार आ जाता है तो करा कराया सब चला जाता है। जो फल उसको मिलने का होता है वो सब खत्म हो जाता है। अहंकार पैदा कैसे होता है ये तो कल सुबह के सत्संग में बता दें। कहाँ से डोरी खींची जाती है तब अहंकार आता है। शिव खींचते हैं डोरी तब अहंकार आता है, क्योंकि अहंकार की डोरी उनके हाथ में है। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमी कि फिर वो ले गए, किसके पास ले गए? वो बपरीक के पास ले गए, जिसका सिर काट करके रख दिया था। उसने वरदान मांगा था, बहुत बहादुर था, बहुत बहादुर। एक तीर छोड़ दे तो सैकड़ों हजारों का सिर काट करके और तीर वापस आ जाता था उसके पास। तीन ही तीर था उसके पास, और उसी से महाभारत जो है वो लड़ने के लिए तैयार था। वो कृष्ण ने पूछा कि तू यहाँ क्यों खड़ा है? पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। कहा यहाँ क्यों खड़ा है? बोले महाभारत लड़ने के लिए आया हूँ। कहा तेरे पास हथियार तो हैं? बोला ये तीन तीर है, इसी से लड़ेगा? हाँ, ये करिश्मा दिखाएगा। क्या करिश्मा दिखाएगा? दिखा सकता है? हाँ दिखा सकता हूँ। तो एक तीर छोड़ा, अब जितने पत्ते थे पीपल के पेड़ के ऊपर सब को उसने नत्थी कर लिया। कृष्ण ने एक पत्ता मुट्ठी में ले लिया था, दूसरा पैर के नीचे दबा लिया था। तब मट्ठी हो गया, नीचे पड़े हुए पत्ते जब बींध गए तब पैर की तरफ बढ़ा जब तीर, तब चिल्लाया पैर हटाओ नहीं पैर भी नट्ठी हो जाएगा। तो उस पत्ते को नट्ठी किया। जब पैर हटाया फिर हाथ की तरफ बढ़ा तीर, फिर वो बोला हाथ खोल दो, मुट्ठी नहीं हाथ चला जाएगा। मुट्ठी खोला, उस पत्ते को भी नट्ठी करके और फट से आ गया तरकश में, फट से तीर आ गया। तब कृष्ण ने कहा भाई इसके हथियार बड़े चोखे हैं और है भी ये बहुत बहादुर। तब उससे पूछा ये बता तू लड़ेगा किसके तरफ से? तब उसने कहा जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ेंगे। कृष्ण ने तो कहा खेल खराब हो जाए, हारेंगे तो कौरव और ये उनके तरफ लड़ेगा तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, तो लड़ाई बड़ी लंबी हो जाएगी। और चित गिरे कि पुट गिरे, कहते न ऊँट कौन करवट लेता है, ये तो समय बताता है। तब उन्होंने कहा कि तेरे अंदर और कौन अच्छाई है? बहादुर तो है तो तेरे अंदर और कौन अच्छाई है? तब बोला मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान करते हो? मेरे पास कोई चीज़ रहती है मैं दे देता हूँ, कोई मांगता है तो मुझे भी देगा, दे दूँगा। तब कृष्ण ने कहा तू अपना सिर मुझे दे दे दान में। तब वो बोला कि दे तो दूँगा लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं महाभारत देख लूँ, तो हमारा सिर कहीं रखवा दो हम देख लेंगे। तो कटवा करके वहाँ काट करके रखवा लिया। तो पहाड़ के ऊपर रखा था, पूरा महाभारत देखा उसने। सुबह शुरू होता था और शाम को दिन डूबने से पहले जब तक खत्म होता बराबर देखता रहता था। तब कृष्ण इनको पांडवों को लेकर के गए और बोले कि बताओ वो बपरी महाभारत में तुमने क्या देखा? तुमने देखा? हाँ देखा। क्या देखा? तब उसने कहा देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है, सबका सिर काटता चला जा रहा है। कृष्ण ने कहा अच्छा, और ये जो योद्धा खड़े हैं वीर? उसने कहा ये सब मुंह फैलाए हिजड़े की तरह खड़े हुए थे, किसी का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, केवल चक्र सुदर्शन चल रहा था महाभारत के समय पर। तो अब इनका अहंकार खत्म हो गया। कृष्ण ने कहा देखो पांडव, अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हम जाएंगे। इतने समय के लिए हम भेजे गए थे, अब हम अपने धाम जाएंगे, जहाँ हमारा स्थान है, हमारा अशिला घर है, हम वहाँ जाएंगे।
तो पांडवों ने कहा महाराज मुझको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ, अगर वहाँ पहुँचना है, जाना है तो तुम किसी त्रिकालदर्शी के पास जाओ, जिनको संत सदगुरु कहा जाता है, समर्थ गुरु कहा जाता है, उनके पास जाओ और उनसे उपाय लो, युक्ति लो, योग करो, साधना करो, तब तुम जा सकते हो। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, प्रार्थना किया, कहा ले चलो हमको अपने साथ, सारी जिंदगी आपके साथ लगे रहे, जवानी मैंने बिताई, बुढ़ापे में योग साधना कैसे हो पाएगी। लेकिन 24 घंटा साथ रहने वाले पांडवों को 2 टूक जवाब कृष्ण ने दिया कि औपचारिक शक्तियाँ केवल परिवर्तन करने के लिए आती हैं, धर्म की स्थापना के लिए आती हैं। संत सदगुरु जो आते हैं जीवों को पार करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके पास तुमको जाना पड़ेगा। चौथे स्कंद गीता में आप पे समझो यही लिखा हुआ है 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी की खोज करो, उनके पास जाओ और उनसे लो युक्ति उपाय, उनकी सेवा करो, जैसा बताओ करो, तब ये काम तुम्हारा होगा। तो उन्होंने भी गुरु किया, समर्थ गुरु उन्होंने बनाया। तो गुरु सब लोगों ने किया। तो 2 तरह के जैसे गुरु हुए हैं, 2 तरह के गुरु होते हैं, आज भी 2 तरह के गुरु हैं। तो उसी तरह से नाम भी 2 तरह का है, एक मुँह से लिया जाता है और एक सुना जाता है, क्योंकि वो लिखन पढ़न और कहन में नहीं आता है। आप ये समझो अनुभव में हो आता है। कैसे ये भी बता दें कि जैसे आपको एक ऐसे मुक्का मारा जाए तो पूछा जाए भाई कुछ अनुभव हुआ है, कहोगे चोट लगी, तो कहा जाए दिखाओ कहाँ चोट लगी, तो कैसे दिखाओगे आप, कोई खाल तो दिखा दोगे, चोट तो दिखा नहीं पाओ। कहा जाए इसको कैसा लगा, चखाओ हमको, आप कहोगे बहुत दर्द हुआ, तब हम कहेंगे इसको चखाओ हमको, कैसे पता चले कि ये आप ये समझो कि ऐसा हुआ। तब यह सब चीज़ें नहीं हो सकती, उसमें अनुभव में चीज़ आती है, उसके अनुभव में आया, ऐसे अनुभव में आता है। वो जब शब्द सुनाई पड़ता है तो वो होता है ध्वन्यात्मक शब्द। उसी से एक बूंद से सुबह सुनाया था आपको, एक बूंद से सकल पसारा, जो पीछे सत्संग हुए 2-3 दिन में सब बताया, उसी से यह सारा संसार टिका हुआ है, शब्द से ही सब टिका हुआ है। और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता, सब मर जाएं जब महाप्रलय हो जाए, लेकिन शब्द कभी खत्म नहीं हो सकता। शब्द से ही सब जुड़े हुए हैं। पेंडुलम जैसे होता है, ऐसे घड़ी कैसे हिलती रहती है, ऐसे 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 लटकी रहती है, ऐसे ये सब लटके हुए हैं, सब लटके हुए हैं। आप ये समझो कि वो है शब्द, तो वो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। उसी को जितने भी महात्मा आए सब लोगों ने बताया है, वो नाम आपको बताऊंगा। दूसरा नाम होता है मुंह से लेने वाला, वो भी नाम बता दूँ आपको। ये महापुरुष जब आते हैं तो उनके ऊपर निर्भर करता है, वो जो नाम को महत्व दे देते हैं उसी में शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। जैसे त्रेता में राम नाम में शक्ति थी, पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके समुद्र में डाले थे बंदर और भालू, और पुल बन गया था। कृष्ण नाम में शक्ति थी, द्वापर में कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को, 12 ग्रह को, तमाम उदाहरणें थी। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था, सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम से उद्धार होता था, गुरु नाम में शक्ति थी। उसी के आगे गुरु महाराज ने जय लगा दिया, क्योंकि गुरु हमेशा रहे हैं, देव माने देने वाला। तो दाता केवल सदगुरु कहा गया, गुरु ही देते हैं और कोई नहीं दे सकता है। जो चीज़ वो दे देते हैं कोई दे ही नहीं सकता है, तो इसलिए देव लगाया। तो ये जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। इससे पहले भी शक्ति रही है कलयुग में, जैसे राधा स्वामी है, वाहे गुरु है, सत साहब है, ये सब जगाया था महापुरुषों ने। लेकिन जब दूसरा नाम आ जाता है तब उस नाम की वैल्यू खत्म हो जाती है।
अब जो लकीर के फकीर हैं या नहीं जान पाते हैं वही रटते रहते हैं। लेकिन बच्चा पढ़ता रहे ना पास हो पावे तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। पढ़ना यानी समझो जरूरी है तो उसका फल मिलना जरूरी है। पेड़ लगाओ और उसमें फल न रहे तो आप ये समझो कि उतना फायदेमंद नहीं रहे। हवा तो मिलेगी पत्ती से, लेकिन अगर फल भी लगा दो, फल भी लग जाए और वृक्ष भी रहे तो कहते सोने में सुगंध आ गया, 2 गुण उसमें आ जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं हम कि पेड़ लगाओ फलदार, फूल लगाओ खुशबूदार, जानवर पालो दूधार जो दूध दे। तो इसीलिए तो कहा जाता है, सलाह दी जाती है नहीं तो बांधे रहो भैंस, बांध लो गाय, मुँह पर कुछ न पड़े तो खाली सेवा होगी, वही सेवा का फल मिलेगा आपको, लेकिन कुछ खाने को अंदर नहीं जाएगा। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि ये जय गुरुदेव नाम ये प्रभु का नाम है, ये हमारे गुरु महाराज ने जगाया था और आज भी इसमें शक्ति है। मुसीबत में तकलीफ़ में आप कहीं बोलोगे तो आपकी मदद होगी। अरे समझ लो जो नए लोग आए हो, मौत के समय जब पीड़ा होगी उस समय अगर बोलोगे तो मौत की पीड़ा से ये जय गुरुदेव नाम बचाएगा, मौत की पीड़ा से बचाएगा। आप कहोगे मौत के बाद, मौत के समय पीड़ा से बचाएगा, तो हम बताएंगे लोगों को, घर वालों को कैसे, विश्वास लोगों को कैसे होगा। अरे एक बार परीक्षा लेकर देख लो, कोई बेहोश हो गया है, उसके कान में 10 बार जय गुरुदेव बोल करके और फिर जय गुरुदेव बोलो उसके नाम, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, बोलो 10 बार और फिर वो बतावे कि हमारे सामने कोई आ गया है और उसने यमराज के दूतों से बचा लिया है, तब तो आप विश्वास करोगे। मरने वाला झूठ नहीं बोलता है, उसका पर्दा हट जाता है, फिर उसको सब दिखाई पड़ने लगता है। जैसे माँ के पेट में पर्दा नहीं था, ऐसे पर्दा हट जाता है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, आखिर में मरते समय सब खत्म हो जाता है और ख़त्म हो जाता है तो उसको ज्ञान हो जाता है कि इसी में हम पड़े रह गए और इसी में हमारा समय बर्बाद हो गया। तो उस समय पर्दा हट जाता है तो बताएगा, तब विश्वास कर लेना, तब कर लेना विश्वास। तो यह है मुँह से लेने वाला नाम, जय गुरुदेव नाम याद कर लो। और अभी तक जो नाम आप लेते रहे हो, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन अब इस नाम को लेते रहें, देखना कितना फ़ायदा होता है। और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, तो वो है 5 नाम। अब प्रेमियों आपको बताता हूँ कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, रूप माने चेहरा, और स्थान होता है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही यह 5 ध्वनि हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं मैदान में आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, तो जो लोग आपको अपने साथ लाए हैं नामदान दिलाने के लिए वो समझा देंगे, वो लोग इकट्ठा पर्चा ले लेंगे। पर्चा न मिल पावे तो लिख लेंगे, समझा देंगे, उनसे समझ लेना। पुराने नामदानी जो हैं आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, वो आपको समझा देंगे, वो रटा देंगे, याद करा देंगे। तो ये 5 नाम का पर्चा ले लेना और याद कर लेना। लेकिन इन नामों को बताना मत किसी को, लिख कर भी मत देना और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका हो जाएगा नुकसान। इसलिए नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। क्यों? आप कहोगे जो बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे लोग हो, कि बाबा आप तो बताते हो,
हम क्यों न बता देंगे। देखो प्रेमियों, महापुरुष जिसके लिए आदेश दे करके जाते हैं उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है।